आज है હા આ છે પ્રભુની સવારી ન પ્રભુની માયા, પ્રભુની શક્તિ ન જો માણસોનું પ્રભુના શક્તિના હિસાબે જે દિવ્ય જ્ઞાનનું જે પ્રાપ્તિ હોય પ્રભુના એના હિસાબે સ્વરૂપે માણસો એ બધું નિર્માણ કરી શકે। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि हमें दिव्य ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, हमें पढ़ाई में ध्यान देना है और पढ़ाई में रुचि लेनी चाहिए और तभी जाके आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ईश्वर के वो सारे काम जो ईश्वर आपसे कराना चाहते हैं वो सारा काम में प्रभु आपको आगे मौका देंगे और आपकी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें आगे अग्रसर होना चाहिए। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको, इन चीज़ों पे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हाँ ट्रेन, अभी देखिए ट्रेन वहाँ से घूम के यहाँ आ गई। तो ये देखिए ये सारे जो टेक्नोलॉजी हैं, तो ये टेक्नोलॉजी जो आविष्कार जो होता है, तो ये आविष्कार करना भी कोई मामूली बात नहीं। गुजरात में देखिए ये सभी जो ये कहते हैं ना इलेक्ट्रिक टावर जो होते हैं, ये इसको फ़ैन कहते हैं और जो है तो मीन्स ये सभी जो पवन चक्की भी कहा जाता है, हिंदी में बहुत सारे उसको पवन चक्की भी कहते हैं। तो ये जो निर्माण जो होता है, ये निर्माण करना या होना कोई मामूली बात नहीं होती है और ये उनके ही हाथों होता है जिन पर प्रभु की असीम कृपा होती है और ईश्वर चाहते हैं कि हमें इनके द्वारा करवाना है। तो इसके लिए मैं बार बार इन चीज़ों पे आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप दो चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आपको धार्मिक चीज़ों में रुचि लेना, आपको अपनी सेहत खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देना पहला। उसके बाद है दूसरा कि आपको पढ़ाई पे एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होने से आपके ज्ञान बढ़ते हैं और उसके बाद जो है प्रभु की भक्ति इन चीज़ों में भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे क्या होगा कि आप जो जिम्मेदारियां ईश्वर आपको देंगे उसके लिए आपके ज्ञान उनके ही कार्यों में आपका उपयोग में आएगा और वो सभी चीज़ें आप काम कर पाने में प्रभु की जो चाहते हैं आपसे वो आप सार्थक हो पाएंगे। ये भी सेवक हैं जो अपनी सेवा देते हैं यहाँ पर धार्मिक चीज़ों में। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। ये देखिए तो यहाँ पर मोबाइल इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, तो ये भी टेक्नोलॉजी की तरफ दिखाने को एक कोशिश है कि देखिए कि इसमें इनका टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि और ये देख रहे हैं। तो इसीलिए इंसान को इन चीज़ों से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके, और ये सभी बच्चों का बहुत अच्छा पॉइंट से बन गया, सभी को बहुत मज़ा आ गया। और ये भी देखिए सेवा दे रहे हैं यहाँ पर समर्पित रूप से और इस तरीके से यहाँ पे सेवा में सभी लोग लगे रहते हैं। तो अच्छा, आपका क्या नाम है आपका? मजूर भाई। हाँ मजूर भाई, देखिए ये भी सेवा में धार्मिक सेवा में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी इनके अंदर भी एक धर्म की प्रभु की लीला ही कहिए कि प्रभु ने इन्हें बुलाया और उसके बाद ये सभी लोगों को धर्म में आगे जो है मदद रूप यहाँ पर खड़े हैं और अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आप सभी की सेवा वहाँ पर दे रहे हैं। तो जो है तो बच्चों के लिए बहुत बन गया है। सभी को बहुत मज़ा आ गया कि आदि मानव को मोबाइल देख करके वो इतना खुश हो रहे हैं। तो सच में आप सोचिए कि अगर उस समय ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी हो जाता और ये अगर मोबाइल इनके हाथ में होता तो सच में कितने खुश होते। और आदि मानव का जो है इसमें एक अच्छा ये है। और उसके बाद में फिर तो सच में हमें आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक आगे बढ़ाया है। तो बहुत मेहनत करके उन्होंने हमें आगे, ईश्वर ने भी हमें ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो ये तभी संभव हुआ है जब ईश्वर ने हमें दिव्य ज्ञान दिए हुए हैं। तो इसके लिए जो है गाय माता है और तो हमें उसका सदुपयोग करना है। प्रभु ने जो दिव्य ज्ञान हमें दिया है, देखिए गाड़ी की टेक्नोलॉजी इन्होंने ये किए हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमें वो दिव्य ज्ञान की और जो ये जो है क्या कहते हैं कि बैलगाड़ी जो है, ये आप इसे मामूली ना समझें, क्योंकि बैलगाड़ी हमारे पूर्वजों ने चलाया है और इसका हमारे सभी जीवन में बहुत महत्व है। ईश्वर भी बहुत खुश होते हैं इनसे। और एक इंसान 5 लोगों का पेट भर सकता है मेहनत करके कमा के, लेकिन एक बैल 100 लोगों का पेट भरता है खेत में हल चला के। तो बैल को कभी भी सम्मान देनी चाहिए, उनकी पूजा होती है।
वो मामूली नहीं होता है और उनका बहुत हमारे जीवन में उपयोग है, क्योंकि आपका किया हुआ कोई भी कार्य जो है मामूली हो सकता है, लेकिन ईश्वर के द्वारा बनाए हुए जो जीव जंतु हैं उनका कार्य मामूली नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है और उससे आप बहुत बड़े लेवल पे सोच समझ सकते हैं उसमें, और उसकी आप गणना उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो हैं वहाँ पर उनकी एक शक्ति दैविक एक बहुत अपरंपार होता है। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बनाया हुआ चीज़ किन लोगों तक पहुंचेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एक किसान का उपजाया हुआ फसल जो होता है वो एक देश के या फिर आप कह सकते हैं कि सभी जगह बड़े से बड़े लोग उसी अनाज को खाते हैं, और प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक किसान के ही द्वारा पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं। तो किसान का हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है, और हम लोग कह सकते हैं गर्व से कि हम किसान हैं और हम किसान के बेटे हैं, और हमें इस बात पे हमें गर्व है, और हमारा देश भी किसान प्रधान देश है, और हमें इस चीज़ पे गर्व है, और हमें इसी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें विश्व में ईश्वर के बनाए हुए हर जीव जंतु का पेट तो भर रहे हैं, ईश्वर को भी हमें खुश रखना है हमारी अच्छे कार्यों के माध्यम से, और ये चीज़ बहुत महत्व है उसमें। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के फिर देखते हैं। ये देखिए ईश्वर का जो एक रूप है, उनका हर एक रूप में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ईश्वर का ज़िंदगी जीवन शैली पहले कैसा होता था, और ईश्वर ज़मीन पर, ये बहुत बड़ी बात है कि जो कहते हैं ना, अगर स्वर्ग कहीं है तो वो धरती पर है, वो इसीलिए धरती पे स्वर्ग को मानना आप मान सकते